पढ़ने वाले हैं सेफ्टी हैबिट के बारे में, ठीक है, यानी सुरक्षा आदतें। क्योंकि हमारे जीवन में जिस तरह से पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ का रूल होता है ना। खाना हमें इस टाइम पर खाना है, पढ़ाई हमें इस टाइम पर करना है, उसी प्रकार हमें सुरक्षा भी क्या करना है, टाइम से और अच्छे से करना है, ठीक है। ये सब का एक नियम होता है कि हमें सुरक्षा कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसी चैप्टर पे हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे सेफ्टी रूल यानी सुरक्षा नियम क्या है, सेफ्टी रूल यानी सुरक्षा नियम क्या है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कि सेफ्टी रूल कीप और सेफ, ठीक है, यानी सुरक्षा नियम हमेशा हमें क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब जीने के लिए, सही से रहने के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी होता है कि नहीं। एक फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक तार होता है, उसको देखा जाता है कि हाँ कटा नहीं है, टेप मार देते हैं, है कि नहीं, कि कहीं करंट ना लग जाए। जी सर। तो ये सब सेफ्टी होता है। उसी प्रकार हमें अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। ऑलवेज बी केयरफुल एंड फॉलो द रूल ऑफ सेफ्टी, ठीक है, हमेशा सावधान रहे और सुरक्षा नियमों का पालन करें। यानी हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए और जो सुरक्षा नियम है उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। देयर आर करेक्ट रूल ऑफ सेफ्टी वी शुड ऑब्जर्व, ठीक है, सुरक्षा के कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। कुछ नियम है जिनका हम नियम के बारे में बताएंगे। इस नियम को हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए और इसी नियम के मतलब हिसाब से हमें चलना चाहिए, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट कैन हैपनिंग एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकता है, दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकता है। सड़क पर चलते हैं, अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें गाड़ी क्या कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है कि नहीं। तो इसी चीज को सही रखने के लिए हमें नियम का पालन करना चाहिए। देखो क्या नियम है। फर्स्ट नियम जो है वो कर है वॉकिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर चलना। सड़क पर जब हम चलते हैं तो हमें कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, यानी हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पर। फुटपाथ क्या होता है, पता है कि ये हमारा सड़क है ना। जी सर। इसके साइड में देखना कुछ इस प्रकार से बनाया रहता है। जी सर। ये हमारा क्या होता है, फुटपाथ होता है। क्या होता है, फुटपाथ होता है। और हमेशा हमें इसी पे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना। ऐसा समझ में। चलो, where there is on footpath, walk on the left side of the road, ठीक है, करे कि जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। मान लो कि हमारे गली जो होता है, गली मोहल्ले में जो सड़क होते हैं वहाँ पर तो फुटपाथ नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, तो वहाँ पर हमेशा हमें बाएं साइड में ही यानी लेफ्ट साइड में ही क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। किस साइड में चलना चाहिए, चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। कहाँ, जहाँ फुटपाथ नहीं। आया समझ में। जी सर। चलो देखो, इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्रॉसिंग द रोड, यानी सड़क पार करने का नियम। सड़क कैसे हमें पार करना है जिससे कोई गाड़ी आकर के हमें धक्का नहीं दे सके, मार नहीं सके, दुर्घटना हमारे साथ कुछ नहीं हो सके, इसके लिए हम नियम देखेंगे क्या है। आया समझ में। देखो ध्यान दो। व्हील क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। कह रहा है कि सड़क पार करने से समय पहले अपने दाईं ओर देखे, फिर बाईं ओर देखे और फिर से मतलब दाईं ओर देखे, ठीक है। यहाँ पर हमारा कहाँ गया, दाएं हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दाएं। आया बात समझ में। जी सर। यानी सड़क पार करने से पहले हमें अपने बाएं साइड में ऐसे देख लेना चाहिए, फिर दाएं साइड में ऐसे देखना चाहिए, है ना।
और फिर एक बार बाएं साइड में देख लेना चाहिए कि सब क्लियर है कि नहीं, गाड़ी उड़ी तो नहीं ना आ रहा है। तब जाके हमें क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। है बात समझे? जी सर। कि रोड पर हम खड़ा है, इधर उधर बाएं और दाएं नहीं देखे और सीधे चल पड़े तो कोई गाड़ी वाला आएगा ठोक के निकल जाएगा। इसलिए सड़क पार करने से पहले हमें दाएं साइड और बाएं साइड देख लेना चाहिए अच्छा से। अगर गाड़ी नहीं आ रहा है फिर हमें वहाँ क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर, यानी सड़क तभी पार करना चाहिए जब पूरा सड़क क्या हो, साफ हो, यानी क्लियर हो, गाड़ी उड़ी ना आ रहा हो। ठीक है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना चाहिए। यानी जो रोड होता है उस पे एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है। देखो कैसे, ये हमारा मान लो क्या हो गया, सड़क हो गया। क्या हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखना तो बीच में कुछ इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग बनाया रहता है। ठीक है, ऐसे बनाया। तो यहाँ पर कोई जो व्यक्ति है वो पहले अपने दाएं साइड बाएं साइड देख लेगा, फिर वह जेब्रा क्रॉसिंग से क्या करेगा, पार करेगा। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से हमें अपने सुरक्षा के लिए नियम का पालन करना चाहिए। और भी नियम है जिसे हम अगले वीडियो में या अगले क्लास में देखने वाले हैं। आया बात समझ में? जी सर। राइडिंग अ बस, ठीक है, मतलब बस की सवारी। बस की सवारी, बस की सवारी हम लोग करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो, या स्कूल में बस उस जाता है तो उस समय भी बच्चे बस पे बैठ के जाते हैं। तो उस समय भी हमें क्या पालन करना चाहिए, देखो स्टैंड, पढ़ो सब, स्टैंड इन एट द बस स्टॉप। ठीक है, यानी बस स्टॉप पर कतार में खड़े हो जाए। यानी बस पर चढ़ने से पहले, कतार मतलब क्या होता है, लाइन होता है। कतार मतलब यानी जब बस पर चढ़ना होगा हमें तो सबसे पहले हमें लाइन में खड़ा होना होगा। क्या होगा, लाइन में अगर खड़ा होते हैं तो हम आराम से बस पर चढ़ देंगे। अगर इधर उधर रहेंगे तो धक्का मुक्की होगा, गिरेंगे, मुंह नाक फूट जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बस में चढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कतार में खड़ा हो जाना चाहिए, यानी लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए। गेट into the bus only when your turn come। खड़े बस में कभी चढ़े जब आपकी बारी आए। हाँ, बस पे कब चढ़ना चाहिए, जब हमारा बारी आता है। ये नहीं कि पूरा धक्का मुक्की करके ढूक गए, नहीं, कतार में खड़ा रहना है। और फिर जब मतलब बारी आता है हमारा, तभी हमें बस में क्या करना है, चढ़ना है। डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ ए मूविंग बस। चलती बस से अपना हाथ बाहर न निकाले। यानी जब बस चलने लगे तो हमें खिड़की से अपने मतलब बाहर हाथ को नहीं निकलना चाहिए, सर को नहीं निकलना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकता है कि नहीं? इसलिए बस पे बैठे तो आराम से बैठना चाहिए, हाथ इधर उधर नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ ए मूविंग बस। चलते बस में न चढ़े और न ही उतरे। यानी बस अगर चल रहा है तो उस समय हमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और बस चल रहा है तो उतरना भी नहीं चाहिए। जब बस रुक जाता है तभी हमें क्या करना चाहिए, चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए। चलते हुए बस में हमें चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बस की सवारी कैसे करना है, इसके बारे में समझ में आ गया। बस की सवारी कैसे करना है, चलो एक बार और बता देते हैं। बस स्टॉप पर हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, कतार में खड़ा होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कतार में खड़ा, यानी लाइन में खड़ा होना चाहिए। और जब खुद का बारी आता है तभी बस पर क्या करना चाहिए, चढ़ना चाहिए और खिड़की से बाहर हाथों नहीं निकलना चाहिए। और जब बस रुके तभी हमें उतरना चाहिए या बस रुके तभी हमें चढ़ना चाहिए। आया समझ में? चलो अब हमारा है 8 स्कूल, यानी स्कूल पर। कहाँ, स्कूल पर हमें क्या पालन करना चाहिए। स्कूल में हम लोग आते हैं पढ़ने, क्लास में बैठते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ चालू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब क्या होगा, खुद का ही नुकसान होता है कि नहीं? देखो
डू नॉट जंप और रन ऑन बेंच और डेक। कौन है? बेंच या डेक पर कूदे या दौड़े नहीं। जब क्लास में हम आते हैं तो क्लास में बेंच पर क्या करना नहीं करना चाहिए? कूदना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे तो क्षति किसको पहुंचेगा? तुम्ही सबको पहुंचेगा। गोड़ टूट जाएगा, मुंह फूट जाएगा, नुकसान तुम्ही लोग का न होगा। इसलिए जब क्लास में आओ तो क्या करो? शांति से अपने जगह पर बैठना चाहिए। ठीक है? डू नॉट क्लाइंब अच्छा ऑन ट्री, पेड़ पर न चढ़े। यानी स्कूल आते हैं तो हमारे मतलब बागवानी उगवानी होता है ना, तो हमें पेड़ पर भी क्या करना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुश अदर व्हील ऑन स्टेज। ठीक है? मतलब कह रहा है कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय दूसरों को धक्का ना दे। ठीक है? यानी सीढ़ी पर चढ़ते समय बहुत सारे बच्चे जो होते हैं शैतानी करते हैं, दौड़ते हैं और दौड़ते हम आगे निकलेंगे ऐसे करके और धक्का दे देते हैं तो गिर जाएगा, तो फिर नुकसान तो होने वाला है ना। इसलिए सीढ़ी पर चढ़ते समय कभी भी हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन फन। मजाक में भी किसी को धक्का मत दो। यानी जैसे ऐसे तो बात हटाओ, अगर मजाक मतलब खेल कूद रहे हैं तो उस समय भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर धक्का देते हैं तो गिर जाएगा, तो मजाक में बहुत कुछ हो सकता है। अब समझ में? तो ये हमारा क्या था? 8 स्कूल पर हमें ये सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आता है 8 होम, यानी घर पर। क्या? 8 मतलब क्या होता है? पर होता है। क्या होता है? होम यानी घर, यानी घर पर क्या होता है? ऑलवेज यानी हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा। यूज ए शार्पनर टू स्टार्ट यू पेंसिल एंड नॉट ए ब्लेड। अपनी पेंसिल को तेज करने के लिए हमेशा शार्पनर का प्रयोग करें, ब्लेड का नहीं। यानी घर पे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास पेंसिल होता है और पेंसिल छीलने के लिए हम ब्लेड का यूज नहीं करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? शार्पनर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? शार्पनर का यूज करेंगे। नेवर टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर, स्विच और प्लग। कभी भी खुले बिजली के तार, स्विच या प्लग को ना छुए। कहने का मतलब घर पे अगर वायर है तो अगर खुला है तो उसे हमें अपने बड़े से बिना पूछे चाहे अपने मन से भी हम उसे क्या कर सकते हैं? नहीं छू सकते। छुएंगे करंट लग सकता है कि नहीं? चाहे कोई भी प्लग है, चाहे क्या बोलते हैं स्विच है, उसे भी हमें टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच हॉट थिंग्स, यानी गर्म चीजों की भी क्या करना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। कोई गर्म चीज है तो उसे नहीं छूना चाहिए, तो हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। डू नॉट लीव योर टॉय और बुक्स ऑन द फ्लोर, अदरवाइज यू विल स्टम्बल एंड फॉल। अपने खिलौने या किताबें फर्श पर ना छोड़े, अन्यथा आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। ठीक है? कहने का मतलब है कि कोई अगर खिलौना हो गया चाहे किताब हो गया, इधर उधर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें ठोकर लग सकती है और हम क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। ठीक है? तो ये चैप्टर किस चीज का है? सेफ्टी
हैबिट यानी सुरक्षा आदतें। ये सब आदत जो है हमें सीखना चाहिए और इसका पालन भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो नुकसान किसको होने वाला है, खुद को। किसको होने वाला है, खुद को।